नाउ लेट वी सी फॉर द रिफ्रैक्शन कि रिफ्रैक्शन अकर क्यों करता है। तो रिफ्रैक्शन का सबसे सिंपल प्रिंसिपल ये है कि दिस इज अ नॉर्मल इफ अ लाइट रे is incident from here and this is a rarer medium। कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम। रेयर मीडियम कौन सा होता है? जो जिस ऑप्टिकली रेयर मीडियम है ना, जैसे हवा। इज इट क्लियर? और यहां पर जो मीडियम है दैट इज अ डेंसर मीडियम, जो कि ऑप्टिकली डेंसर होता है। जनरली रेयर और डेंसर हम कैसे चेक कर सकते हैं? रेयर और डेंसर हम डेंसिटी से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं, जैसे कि ऑयल। अब ऑयल क्या है? ऑयल की डेंसिटी कम होती है, लेकिन तब भी वो डेंसर मीडियम होता है, जबकि वाटर रेयरर मीडियम होता है। तो इस तरीके से कुछ एक्सेप्शन होंगे, वरना क्रॉस क्वेश्चनिंग में आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि जिसकी डेंसिटी कम हो वो रेयरर है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो वो डेंसर है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। अगर ऑप्टिकली रेयरर से कोई लाइट मूव कर रही है, और ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप हमेशा मान के चलिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो कैसे याद रखेंगे? आर डी, रेयरर टू डेंसर, मतलब आर डी शर्मा रेयरर टू डेंसर। अब जब हम आर डी शर्मा की बात करते हैं तो आर डी शर्मा तो लगाना आपके लिए अच्छी बात है ना। आर डी शर्मा कहीं से नुकसान करेगी? आर डी शर्मा लगाएंगे तो आपकी मैथ्स और स्ट्रांग हो जाएगी। तो आर डी शर्मा इज बेनिफिटेड फॉर यू, तो इसलिए आर डी शर्मा की तरफ लोग इंक्लाइंड हो जाएंगे। देखिए ना, ये रे क्या है? नॉर्मल की तरफ इंक्लाइंड हो रही है, और इस नॉर्मल का नया नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? इस नॉर्मल का नाम रख देते हैं आर डी, है ना। तो आर डी की तरफ इंक्लाइंड होना, समझ गए? इस तरीके से याद कर सकते हैं उसको। दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाएगी? अगर अब हम यही कहें कि डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम लाइट जा रही है, मूव ऑन कर रही है। लाइट कैसे मूव ऑन कर रही है? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा यहां पर वो इंक्रीज हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रीजन बिहाइंड कैसे याद करेंगे हम इसको? जरा समझिए। इसको हम ऐसे याद करेंगे, डी आर मतलब डेंसर टू रेयर। डॉक्टर के पास जाना किसी को अच्छा लगता है? अगर हम किसी से कहेंगे चलो डॉक्टर के पास चलो, तो क्या किसी को डॉक्टर के पास जाना अच्छा लगेगा? नहीं ना। क्यों? डॉक्टर कोई दवाई दे देगा कि चलो ये दवाई लो, अच्छा इसको ये इंजेक्शन लगाओ। अब जनरली डॉक्टर के पास चले जाइए, कोई ना कोई कमी आपकी बॉडी में निकाल ही देगा, है ना। तो डॉक्टर के पास जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है। दैट इज मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इसे हम क्या मान लेते हैं? डॉक्टर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्या ऐसा होता क्यों? व्हाई रिफ्रैक्शन अकर्स? वन लाइन आंसर, ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी। ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी इसलिए रिफ्रैक्शन अकर होता है हमारे पास। अब आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि चीजों को रिवर्स करके हम कैसे देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जरा समझिएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो होती है साइन आई अपॉन साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसा कब होगा? मान लीजिए ये रेयर मीडियम है,
और ये डेंसर। ऐसा तब होगा व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। इसी का जस्ट उल्टा हो रहा हो, कन्वर्स हो रहा हो, सोचिए जरा, इसी का जस्ट उल्टा, सेम यही लाइन हो लेकिन जा कैसे रही हो, ऐसे जा रही हो और इस तरफ यूं डेविएट होके निकल रही, तो क्या हो जाएगा? डेंसर टू रेयरर। ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल था वो अब क्या हो गया? इंसिडेंट एंगल हो गया। ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल था वो क्या हो गया? इंसिडेंट एंगल हो। बनाइए इसको इंसिडेंट एंगल, और जैसे ही हम इसको इंसिडेंट एंगल बनाएंगे ये क्या हो जाएगा? साइन आर अपॉन साइन आई। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास? आई से आई कैंसिल, आर से आर, ये क्या हो जाएगा? 1। ये हो गई हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसे हम क्या कह सकते हैं कि रेयर टू डेंसर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे हम लिख सकते हैं डेंसर टू रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्स करके, इस तरीके। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका भी देख लेते हैं एक बार कि जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, लेकिन अगर हमने कहा कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, हमने क्या पढ़ा कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, तो यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी? 1 and 2, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। हमेशा याद रखिए इसको, ये लिखने का तरीका हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी और देखते हैं आगे। जैसे हमने ये 2 का प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बनाया, ऐसे ही 3 का भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है। वो क्या होता है जरा उसे भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। वो आपसे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में कॉन्सेप्चुअली पूछेंगे कि क्या आपको क्या पता है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, किस तरीके से हम उस पर डील करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इसे आई मान लीजिए और इसे R1 मान लीजिए। ये और नीचे चला जाएगा और ये हो जाएगा R2। ठीक है, फिर नॉर्मल के बाद ये और ऐसे चला जाएगा और ये हो जाएगा इमर्जेंट। ठीक है, अब ये हो जाएगा एयर, ये भी हो जाएगा एयर, ये हो गया मान लीजिए मीडियम 1, या हम इसे मान लेते हैं वाटर थोड़ी देर के लिए, और ये मान लेते हैं ग्लास। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया, बात समझ में आई कि किस तरीके से डीलिंग रहेगी। अब देखिए कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, जैसे ही हमने ये बोला कि A&W, एयर टू वाटर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन आई अपॉन साइन R1। फिर हमने बोला WNG, वाटर टू ग्लास, इंसिडेंट एंगल क्या हो गया? साइन R1। देखो ना, ये ऑल्टरनेट एंगल होंगे तो ये भी R1 हो जाएगा, तो साइन R1 अपॉन साइन R2, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। देखिए वाटर और ग्लास के बीच में ये इंसिडेंट एंगल हो गया R1 और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया WNG। फिर हमने बात यहां पर की GNA,
तो GNA क्या लेके आया हमारे लिए, जरा देखिए, ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर में इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, अब ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया R2, R2 क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन R2 अपॉन साइन E, ये जो E है इमर्जेंट एंगल इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा, और हम इसे मेजर करके भी देखेंगे, ये प्रैक्टिकल भी होता है, तो हम इसे मेजर करके देखेंगे कि ये वाली रे और ये वाली रे दोनों पैरेलल होती हैं, तो हम इसे बोल देंगे फिर से साइन I, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ये प्रैक्टिकल होता है, करवाया जाता है ना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो भी शूट कर दूंगा आप लोगों के लिए इसको समझाने के लिए ना। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप जरा, ए एन, तीनों को, ए एन डब्ल्यू, डब्ल्यू एन जी, जी एन ए, देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन आई, सब कैंसिल कर दीजिए, ये सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सब वन आ गया, आ गया कैंसिल हो गया वन, देखिए आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ए एन डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू एन जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जी एन ए, ठीक है। अब ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि 1 अपॉन जी एन ए कैन बी रिटन एज ए एन जी, पढ़ा है कि नहीं, तो कर दीजिए इसको, ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इज इक्वल्स टू ए एन जी, हो जाएगा, और इसको डिवीजन में ले आइए, तो ए एन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ए एन जी अपॉन, इसको डिवीजन में ले आइए, या आप इसको भी डिवीजन में ला सकते हैं, किसी को भी डिवीजन में ला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ये हो जाएगा डब्ल्यू एन जी। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर ये फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाता है, और यहां पर डब्ल्यू एन जी इज इक्वल्स टू ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू, ये फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का, मतलब पीछे वाले कॉमन कैंसिल हो जाएंगे, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, पीछे वाले कॉमन कैंसिल हो जाएंगे, आगे वाले कॉमन कैंसिल हो जाएंगे, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, दिस विल बी द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब ये क्या हो गया, थ्री डायमेंशनल प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखते हैं।